मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की शुभकामनाएं। कहा, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है दीपावली। सभी मिलजुल कर मनाएं दीपोत्सव। अपना घर अनाथालय में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ मनाया दीपोत्सव। बच्चों और अनाथालय संरक्षक ने जताया मुख्यमंत्री धामी का आभार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत आपदा पीड़ितों से की फोन पर बातचीत। सभी पीड़ितों का जाना हालचाल। दीपावली की बांटी मिठाइयां। दिवाली में 2 साल बाद व्यापारियों में खुशी की लहर। कोरोना के बाद जमकर कर रहे लोग खरीदारी। खासा उत्साहित व्यापारी। गोलियों की गूंज से गूंज उठा काशीपुर। बदमाशों ने गोली मारकर युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। सबसे पहले तो आप सभी को IND24 परिवार की ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के बद्रीपुर स्थित अपना घर अनाथालय पहुंचे, जहां उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली मनाई। अनाथालय पहुंचने पर बच्चों ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने बच्चों को उपहार और मिठाइयां भी दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह सभी बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं और सरकार इन बच्चों की हर वाजिब मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। आज हमारे अपना घर में श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, और उन्होंने हमारे साथ दिवाली का पर्व सेलिब्रेट करा और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और हम बहुत खुश मानते हैं कि अपने आप को कि उन्होंने इतनी सारी संस्थाओं में हमारी संस्था को यहाँ दीपावली का पर्व मनाने के लिए चुना। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए। बच्चों को बहुत प्रसन्नता हुई और इन्होंने बहुत एंजॉय किया। हम लोग को तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया, और आशा करेंगे कि ऐसे आते रहें और उनके उज्जवल भविष्य की हम बहुत बहुत कामना करते हैं। मैं अपना घर में आया हूं और यहाँ आकर सभी बच्चों से मिला हूं। ऐसे बच्चे जिनका यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, निराश्रित बच्चे हैं, और बड़े प्रसन्न सब बच्चों को देखकर, जहाँ हमारे भी बचपन की स्मृतियाँ की कितने अभावों में, कितने कठिन उसमें इन बच्चों का यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, वो सब स्मृतियाँ ताज़ा हुई हैं। मैं इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर संचालकों द्वारा बहुत सारा प्रयास इन बच्चों के लिए किया जा रहा है। हमारा भी प्रयास होगा कि आगे हम भी इन बच्चों की इस राह में कुछ हम भी इनका हाथ बटा पाएं तो खुशी होगी। उत्तराखंड सरकार केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर प्रदेश के पौराणिक मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों का तेजी से विकास करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ मंदिरों के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक हर साल आते हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंदिरों के विकास के लिए जल्द ही मास्टर प्लान बनाया जाएगा। और अब खबर चंपावत से है, जहां एड़ीसेरा छतकोट में देर रात घास के ढेर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से आग को फैलने से रोक दिया गया। घास मालिक जगदीश सिंह ने बताया कि आगजनी की इस घटना में उनको करीब 25,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि रॉकेट की वजह से ये आग लगी थी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां बीती रात
हरकी पौड़ी के समीप नेशनल हाईवे पर एक कार हादसा घटित हो गया, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे गंगा जी में जा गिरी। देहरादून की ओर से आ रही एक कार तेज गति पर होने के कारण अनियंत्रित हो गई, जो पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधी गंगा जी में जा गिरी। सूचना मिलते ही जल पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार का रेस्क्यू भी किया गया। कार में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दिवाली का त्यौहार पूरे देश में खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी अपने घर परिवार में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। हम बिना किसी समस्या के दिवाली मनाएं, इसके लिए पुलिस मुस्तैद रहती है। तो वहीं चमोली एसपी श्वेता चौबे ने वे गोपेश्वर थाने पहुंची और समस्त पुलिसकर्मियों को मिठाई भेंटकर दिवाली की शुभकामनाएं दी और उनका हौसला बढ़ाया। टिहरी के विटकोट गांव में एक युवक की झील में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने झील से युवक का शव निकाला। मृतक की पहचान त्रिपन सिंह के रूप में हुई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, झील में एक युवक डूब गया था। एसडीआरएफ ने युवक का शव निकाल लिया है, जिसमें डूबने से युवक की मौत हो गई। वहीं देहरादून में व्यापारी दीपावली को लेकर खासा उत्साहित हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के बाद दीपावली मनाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, जिसका उनके व्यापार पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चल रहा है हमारा त्योहार। इस बार हम जो हमारा राम मंदिर बनना है हिंदुस्तान के अंदर, उसके उपलक्ष्य में बहुत ही बढ़िया लोग बढ़िया दिवाली मना रहे हैं, बढ़िया वो कर रहे हैं। घरों में दिए जल रहे हैं। कल से और आज बहुत बढ़िया त्यौहार मनाया जा रहा है। धनतेरस भी अच्छा निकला है और हमारे जो है फूल, हमारे पटाखे, हमारे जो है जितने भी यहाँ पे देहरादून के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, सब बहुत ही बढ़िया। 2 साल कोरोना के उससे इस साल बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। काशीपुर में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही काशीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मृतक गिरीश ठाकुर के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि बीते दिनों कुछ लोगों ने गिरीश के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत टांडा चौकी में की गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। दोनों पार्टियों में जो लड़का मर गया हमारा, उसको मार दिया गया है। उसने उस लड़के के साथ मारपीट हुई थी, तो उसने यहाँ पर रिपोर्ट दी थी टांडा चौकी में। तो उस पर कोई इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया, तो आज इन्होंने उस लड़के को मार दिया, गिरीश ठाकुर को गोली मार दी। तो इसलिए हमने अभी इन लोगों ने हमसे शाम तक का समय मांगा। अगर शाम तक ये कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर हम अपने स्तर पे हम हड़ताल पे बैठेंगे। हाँ ठीक है। हमने दिया है इन्हें 5 बजे तक का इन्होंने हमसे समय मांगा है। इस क्षेत्र में जो काशीपुर थाने के अंतर्गत आता है, यहाँ पर टाटा जो फाटक है हमारा, इसके जस्ट बगल में रोड के किनारे बॉडी मिली, आईडी छोड़ी है, बॉडी के बगल में तमंचा भी मिला है। तो अभी बॉडी को पीएमयू के लिए जो है मोर्चे में भेज दिया गया है। पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई हो, फिर इसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक के परिजन हैं, उनका ये आरोप है कि किसी ने उनका जो है इसमें अभी जांच के बाद साक्ष्य होंगे, जिसके हिसाब से कार्रवाई। पिरान कलियर के धनोरी में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने दीपावली का त्यौहार मनाया। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हर्ष सैनी ने कहा कि दीपावली का त्यौहार खुशियों से और मिलजुल कर मनाएं। वहीं प्रेस क्लब के महासचिव अहमद सिद्दीकी और ने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों को दिवाली का उपहार देकर सम्मानित किया। दीपावली के अवसर पर सबसे पहले तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे अध्यक्ष जी ने जो यहाँ आज पत्रकार के जो प्रेस क्लब के साथी हैं, उनके लिए जो उपहार के लिए मीटिंग बुलाई थी,
उसके लिए अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पत्रकार साथी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है दीपावली की एक बार भी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अध्यक्ष जी को भी और सभी साथियों को, सभी प्रदेशवासियों को और क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं को दीपावली की परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब क्षेत्रवासी शांतिपूर्वक परिवार के साथ और भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं। सदस्यों को मेरी ओर से संदेश है कि सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ और आसपास के जनमान्य लोगों को भी यह संदेश दें कि सब शांति के साथ दीपावली का उत्सव मनाएं। उत्तराखंड के चंपावत में पंचम वाहिनी सीमा बल एसएसबी में दीपावली पर संदीक्षा मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संदीक्षा अध्यक्ष पुष्पा जोशी ने किया। उन्होंने मेले में लगाए विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मेले में व्यापारियों ने स्टॉल भी लगाए, वहीं मेले में जवानों के परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोहाघाट के मीना बाजार स्थित शहीद स्मारक चौक में नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजू गड़कोटी ने जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए। बता दें कि नेकी की दीवार संस्था 6 साल से जरूरतमंद लोगों को सर्दियों में गर्म कपड़े बांटती है, जिससे गरीब और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाया जा सकता है। इस मौके पर सभासद दीपक शाह, भास्कर गड़कोटी और बसंत गड़कोटी भी मौजूद रहे। जो कि जनता के सहयोग से समाज के लिए एक कार्य है। इस कार्य को विगत 6 वर्षों से हम लोग यहाँ नगर के लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। नगर में रहने वाले लोगों से विशेष निवेदन रहता है कि आपके घर में जो ऐसे गर्म कपड़े हों जो आपके उपयोग में नहीं आ पा रहे हों या आपके लिए छोटे हो गए हैं, उनको यहाँ पर देकर आप किसी न किसी ज़रूरतमंद तक उन कपड़ों को पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। और हमारा सब नगर के लोगों से निवेदन रहता है कि इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वह इन ठंड के दौरान ठंड से बच सकेंगे। नेकी की दीवार कार्यक्रम जो लोहाघाट में विगत 2-4 वर्षों से हमारे युवा साथी और आंदोलनकारी के रूप में समाज से चल रहा है, राजू भाई का विचार विगत 2-4 वर्षों से देखने में आ रहा है। इसके द्वारा सबसे बड़ी बात यह है कि जो घरों में हमारे कपड़े होते हैं, एक तो वो घरों से एडजस्ट हो जाते हैं और ज़रूरतमंद तक पहुंच जाते हैं। इस कार्यक्रम में हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, नगर वासियों से सबसे हमारा अनुरोध रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक स्वच्छ कपड़े, ठीक-ठाक कपड़ों को ज़रूरतमंदों तक पहुंचा करके हमारे इस अभियान को सफल बनाएंगे। राजू भाई की जो एक पहल है, इसको पूरे घर घर तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत नगरवासियों का हम स्वागत करते हैं। आप सब आइएगा और इसमें सहयोग करें। 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिफेंस कॉलोनी देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत के आपदा प्रभावितों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द उनके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावितों की हर संभव मदद का निर्देश भी प्रशासन को दिया। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी जिला वासियों से दीपावली को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। डीएम भंडारी ने आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतने, जानवरों और घास के लुट्टों के आसपास आतिशबाजी न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस
दीपों के पर्व को मनाएं और समाज में फैली जुएं जैसी बुराई का भी बहिष्कार करें। आप सुरक्षित ये त्योहार मनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फायर के, बच्चों के और जानवरों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, वो ना हो, इसलिए आप जो घास के लुट्टे हैं उनके सामने ना जलाएं, पटाखे ना जलाएं या कोई भी ऐसी फायर वाली एक्टिविटी ना करें। जानवरों के सामने साउंड ऐसे फायर क्रैकर्स, पटाखे ना जलाएं और इन जनरल जो एरिया है उसको देखें और फायर के इंसिडेंट ना हो, इसलिए सुरक्षित एवं आपकी दीपावली शुभ हो, इसके लिए ये आप प्रिकॉशंस लें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां वे 8 गढ़वाल रेजिमेंट के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी का पूर्व सैनिकों और रेजिमेंट के अधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी हम महफूज रहते हैं। सैनिकों से ही देश है। इस दौरान पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने अपने कर्तव्य दिखाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सीएम ने सभी सैनिकों और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस पावन पर्व पर, दीपों के त्योहार पर मैं सभी को दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सबके जीवन में मंगल हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमारे ये जवान, इनको हमेशा ताकत मिलती रहे, जो माँ भारती के लिए अपने संपूर्ण जीवन को माँ भारती की सेवा में लगाते हैं। उनके बीच में आकर आज उनके बहुत सारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला और जवानों के जिस प्रकार के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, वो निश्चित रूप से हर जो हमारे देश की विविधता में एकता, जो हमारी विशेषता है, वो यहाँ पर भी देखने को मिली है। जहाँ ग्रेनेड वालों का अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, गढ़वाल राइफल्स का अलग चल रहा था, पंजाब का अलग चल रहा था, सभी के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। मैं सभी जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को, उनके परिवारजनों को, सबको बहुत लोहाघाट में दिवाली पर्व का उत्साह है। दुकानों में भी बड़ी संख्या में खरीदारी करने लोग पहुंचे। बाजार पूरी तरह से गुलजार दिखाई दिए। व्यापारियों का कहना है कि इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा सामान काफी महंगा है, जिस वजह से ग्राहक सामान लेने में कटौती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यापारियों को उम्मीद यही है कि इस बार बिक्री ज्यादा हो रही है। कि करवा चौथ की जो सेल हुई थी, करवा चौथ में जो उनका लोड पड़ जाता है, इस वजह से समझ रहे हैं, या बैंक की छुट्टियां भी है और मार्केट में कोई रस है नहीं। माल लगाने के लिए सभी लगाया है हमने, अब इसमें क्या किया जाए। सरकार की पर्यावरण और पेड़ों को बचाने की मुहिम दम तोड़ती नजर आ रही है। भूमाफिया सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला विकासनगर के रामपुर गांव से सामने आया है, जहां भूमाफियाओं ने 100 बीघा आम के बगीचों को रातों रात काट दिया। मीडिया ने जब जाकर जिलाधिकारी को जानकारी दी, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। हमें सुबह सूचना मिली, दूरभाष हमें सूचना मिली कि यहाँ पे पतन हुआ है, तो हम जो है अपने वहाँ पे निरीक्षण करने आए और हमने पाया कि यहाँ पे जो है लगभग 30 पेड़ जो है कटे हैं और इसके संबंध में हमारे उच्चाधिकारी महोदय से भी विदेश हुए हैं कि भाई आप इस वक्त पर जाइए, देख लो क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ आया हूँ और इसमें देख करके, क्योंकि जिसने काटा उसका भी ऐसा पता नहीं चल पाया है और इसलिए हम इस पर एफआईआर दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमें अभी जुर्माना की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमको सूचना दी गई, जिसके संबंध में मौके पर आए, तो मौके पर संबंधित डिपार्टमेंट को हमारे द्वारा बुलाया गया और उन्होंने भी इसका जांच किया गया, हमारे द्वारा इसकी जांच की गई और इसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए ताकि आगे इस तरह के अपराध ना हो, इसलिए विभाग के द्वारा पुलिस को इस संबंध में एक प्रत्यावेदन दिया जा रहा है ताकि इस पर अग्रिम कार्रवाई होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जसपुर के भोगपुर तीर्थ नगर में शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अध्यापक ने स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अध्यापक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसआई जसपुर अनिल जोशी ने बताया कि जसपुर तीर्थ नगर निवासी साजिद हुसैन द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। साजिद हुसैन नाम के व्यक्ति ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ
एक स्थानीय विद्यालय में तैनात शिक्षक द्वारा छेड़खानी की गई, जिस संबंध में कोतवाली जशपुर में एफआईआर दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोटाबाग के पर्वतीय इलाकों में बाघ और गुलदार का खतरा बना हुआ है। कालाडूंगी के फतेहपुर गांव में एक घर में गुलदार के घुसने से अफरा तफरी मच गई। गुलदार को देखते ही लोगों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फौरन वन विभाग को इसकी सूचना दी। घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है। कोटाबाग के गांव फतेहपुर में लक्ष्मीदास सनवाल जी के घर के अंदर तेंदुआ घुस गया था। लगभग 1 बजे उनके फैमिली से मुझे कॉल आया और मैं अपने दोस्तों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने फॉरेस्ट विभाग टीम को कॉल किया। फॉरेस्ट विभाग टीम लगभग 2 बजे पहुंच गई थी और पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करी। उसके बाद लगभग 5 बजे तक 5:30 बजे तक रेस्क्यू किया गया था। 2 साल की पाबंदियों के बाद इस बार दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि कोरोना ने व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव डाला था। इस बार त्योहार में व्यापारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद है। है अब की बार, क्योंकि पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार से कोरोना का जोर रहा था, सारे बाजारों की रौनक गायब थी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसका लाइलाज बीमारी थी। लेकिन अब की बार 2 साल के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है दिवाली को लेकर। जिस प्रकार से आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं बाजार के अंदर, किस प्रकार से लोगों में पूरा उत्साह है, क्योंकि 2 साल से जो ये दिवाली का भैया दूज का जो ये रुका हुआ था त्योहार कोरोना की वजह से, अब की बार लोगों ने खुलकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली की रौनक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 3 साल से कोविड काल चला हुआ था, उसकी वजह से पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही थी। लोग डर रहे थे, एक डर का भय था बना हुआ। लेकिन अब के जो देखते हुए हमारे हिंदू समाज में भी देखते हैं और सभी भाइयों के सहयोग से हमारी जो दीपावली है बहुत अच्छी बनने जा रही है और बाजार में रौनक भी है। और हम सभी से चाहते हैं कि अपने जो है स्वदेशी जितने भी हमारे सामान है सबका उपयोग करें। और सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभ। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।